नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर से संबंधित बात करेंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करेंगे। जैसे आपको अवगत है कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर टॉपिक हैं ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, बड़ा शिकरी ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, मुलकिला ग्लेशियर, पेरात ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, पिन ग्लेशियर, गारा ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर, भांदल ग्लेशियर और तमतगिरी ग्लेशियर। इन ग्लेशियर को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं ग्लेशियर की। सबसे पहले हम ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो समझते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। अब हिमनद का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ग्लेशियर को क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। हिमनद का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, ठीक है ना। अब हिम और नद है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। हिम का मतलब क्या हुआ? बर्फ, और नद का मतलब क्या हुआ? नदी। तो इस प्रकार हिमनद का मतलब हुआ बर्फ की नदी। आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्लेशियर का शाब्दिक अर्थ बर्फ की नदी। अब यहां पर बात करेंगे कि जो ग्लेशियर हैं ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कहां पर ग्लेशियर बनते हैं। क्या ऊना, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर में ग्लेशियर हैं? नहीं। तो क्या कारण है? अधिकतर ग्लेशियर आपके लाहौल स्पीति, कुल्लू और थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र तमतगिरी और भांदल का कांगड़ा वाला क्षेत्र और किन्नौर। क्या कारण है कि इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, ये इन सभी चीजों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हिमालय। अब हिमालय समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या हिमालय का प्रभाव है। जी हां, तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय को हिमाचल प्रदेश में 4 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। देखते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं हिमालय की, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से समझेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हिमालय कहां है? हिमालय है। जी हां, हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का भाग है। प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के कौन से दिशा में स्थित है। सभी को पता होना चाहिए कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। हिमाचल प्रदेश हिमालय के कौन सी दिशा में है? पश्चिम में, या यूं बोले कि हिमाचल प्रदेश पश्चिम हिमालय में पड़ता है। क्लियर है? अब यहां पर समझते हैं, अगर हिमालय हमारा यहां है, ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले देखिए सबसे बारीक क्षेत्र कौन सा हुआ? ये वाला आपका सबसे बारीक क्षेत्र हुआ, ठीक है ना। तो जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको शिवालिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम आउटर हिमालयस कहते हैं, ठीक है ना, आउटर हिमालय, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये क्या हुआ? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको बाहरी हिमालय के नाम से जानते हैं और आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें समझते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। आपका ये देखो यहां पर चंबा का थोड़ा सा क्षेत्र, हाथीधार वाला क्षेत्र, कौन सा? हाथीधार वाला क्षेत्र, ठीक है ना। चंबा बोल सकते हो आप, ठीक है। और कांगड़ा का निचले वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हल्दून घाटी वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हल्दून घाटी वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ओके, कांगड़ा भी आया इसमें, ठीक है। ओके, इसके साथ आगे चलते हैं ऊना की तरफ। ऊना भी इसमें आता है ना, ऊना। इसके साथ आगे चलते हैं, आपका हमीरपुर भी इसमें आता है। हमीरपुर भी इसमें आता है। इसके साथ बात करते हैं बिलासपुर भी इसमें आता है। इसके साथ बात करते हैं सोलन भी इसमें आता है। और इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए इसमें आपका
सिरमौर का निचला क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, ओके। चंबा का निचला क्षेत्र, कांगड़ा का निचला क्षेत्र, ऊना पूरा, हमीरपुर पूरा, बिलासपुर भी पूरा, है ना। आप क्यों कह सकते बिलासपुर का निचला क्षेत्र, आपने लिखना है पूरा तो ठीक है। सोलन भी पूरा, और सिरमौर का निचला क्षेत्र किस में आता है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर जो शिवालिक हिमालय है, पहले समझते हैं कि जो शिवालिक हिमालय, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की जटाएं। एक एक अक्षर समझेंगे, ठीक है। क्या मतलब होता है, शिव की जटाएं, शिव की जटाएं। ठीक है, अब ध्यान दो, माना ये आपने क्या बना दिया, ये आपने माना, ध्यान दो, है ना, ये आपने भाई चलो भगवान शिव तो क्या बनाना है, ध्यान दो, माना ये आपने भगवान शिव बना दिया, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दो, उनकी जटाएं कितनी कितनी लंबी है, ठीक है ना, उनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी है। हाँ ना मैं दीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अगर हिमालय यहाँ है तो उनकी जटाएं कहां पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी उनकी जटाएं, ठीक है ना। तो शिवालिक को क्या कहते हैं, शिवालिक, ठीक है ना, शिव की जटाएं। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिव की जटाएं, ठीक है। और शिवालिक को किस नाम से जानते हैं, और मेनाक पर्वत के नाम से, मेनाक पर्वत के नाम से भी शिवालिक को जानते हैं। किस नाम से, मेनाक पर्वत के नाम से, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, और इसी शिवालिक को हिमालय का पद प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पद प्रदेश, पद प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो भाई, हिमालय से एक भी प्रश्न छूटना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, क्या क्या बोला मैंने, जो आपका हिमालय है, हिमालय को किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय को आप आउटर हिमालय कह सकते हैं, जी हाँ। और शिवालिक हिमालय को आप क्या कह सकते हैं, आउटर हिमालय, नंबर 1, नंबर 2 मेनाक पर्वत, नंबर 3 शिव की जटाएं, नंबर 4 पद प्रदेश, और नंबर 6 आउटर हिमालय। ये सारी बातें कर सकते हैं आप इसकी, किसी संबंधी है, शिवालिक हिमालय से संबंधी, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं जो शिवालिक हिमालय है, इसकी ऊंचाई कितनी है। जो शिवालिक हिमालय है, इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। शिवालिक से प्रश्न छूटेगा, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब आप बोलेंगे इन क्षेत्रों में ग्लेशियर क्यों नहीं है, तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा, इन क्षेत्रों में ग्लेशियर इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अधिक मात्रा में क्या है, गर्मी है। यहां पर अधिक मात्रा में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, गर्मी है, ठीक है ना। और इनकी ऊंचाई, इस शिवालिक क्षेत्र की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है ना जी, जहां पर आपका तापमान ज्यादा होगा, क्या वहां पर बर्फ टिकेगी, अगर बर्फ आएगी भी नहीं टिकेगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, इन क्षेत्र में यही कारण है कि आपका क्या नहीं है, ग्लेशियर नहीं बन पाते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां से थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखो ये वाला क्षेत्र होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां पर और बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी जो आपका शिवालिक क्षेत्र है ना जी, शिवालिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की दून घाटियां आती है। बार बार मैं ये बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। दून घाटियां आती है, कौन सी घाटियां, दून घाटियां आती है शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत। अभी प्रूफ करेंगे क्या हमने जो हमने जिले चुने हैं, क्या वो सच में शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्रूफ भी करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा अभी, कि जो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत दून घाटियां आती है ना। दून का मतलब होता है द्वार, सीधा सा मतलब है, ये ऐसे ऐसे स्थान है, ये ऐसे ऐसे स्थान है जहां से आप हिमाचल के लिए प्रवेश कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के द्वार है ये, ठीक है ना। सोलन से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रवेश कर सकते हैं, जी हाँ, ठीक है ना। अगर आप यहां से देखेंगे, ऊना से प्रवेश कर सकते हैं, जी हाँ। इधर चंबा से प्रवेश कर सकते हैं, जी हाँ। कांगड़ा से प्रवेश कर सकते हैं, जी हाँ। आप यहां पर देखेंगे कितनी दून घाटियां हिमाचल प्रदेश में, तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में 4 दून घाटियां हैं। नंबर 1
यहां से चलते हैं सिरमौर से, ठीक है। ओके, क्यारदून, कौन सी? क्यारदून, ठीक है। जो आपका पोंटा साहिब वाला क्षेत्र है ये आपका क्यारदून घाटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछा जाए जो राजगढ़ है ना जी, राजगढ़, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? क्यारदून घाटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। राजगढ़ पता है आपको, आड़ू की घाटी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ क्यारदून का है? सिरमौर में। क्या सिरमौर हमने दिया? देखिए, क्या सिरमौर हमने शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया? जी हाँ, लिया, ठीक है ना। तो अब नहीं भूलेंगे आप, सिरमौर तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। ओके, दूसरी घाटी आपकी है दून और सप्रून घाटी। कौन सी है? दून और सप्रून घाटी, ठीक है। दून और सप्रून घाटी, है ना। कई बार प्रश्न पूछा था कि सप्रून घाटी कहां पर है, तो उस स्थिति में भी आपने उत्तर देना है सोलन में, ठीक है। तो सोलन का है आपका, ये देखो सोलन आपका यहां पर है ना, ये आपका सिरमौर है, ठीक है। सोलन और सिरमौर में आपकी क्या है? सोलन में आपकी सिरमौर में आपकी क्यारदून है, सोलन में आपकी दून और सप्रून घाटी है। बताओ, मैंने शिवालिक के अंतर्गत सोलन को लिया क्या? बहुत बढ़िया, इसको भी लिया, ठीक है। अब इसके साथ आप जब आगे को निकलते हैं, है ना, क्लियर है, तो आपको यहां पर बिलासपुर मिलता है। क्या मिलता है? बिलासपुर, है ना। तो बिलासपुर के इसी रेंज में जब हम आगे को निकलते हैं उन्ना की तरफ, देखो उन्ना यहां पर है ना, तो उन्ना में एक और दून घाटी है जिसका नाम है जसवादून, जसवादून घाटी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके साथ थोड़ा आगे को चलो कांगड़ा की तरफ, कांगड़ा में एक और दून नाम की घाटी है जिसका नाम है हल्दून घाटी। क्या नाम है? हल्दून घाटी, क्लियर है। तो इस प्रकार हमें पता चला, है ना। अब जो आपकी ये देखो, जो शिवालिक रेंज है आपकी, ये इस तरह मूव करती है आपकी, ना, इस तरह से बनती है, ठीक है ना। तो इसमें यहां पर ये बना जो चंबा का क्षेत्र है हाथीधार, है ना, हाथीधार वाला क्षेत्र आपका किस में आता है? आपका शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्लियर है। होप सो आप शिवालिक क्षेत्र से संबंधित आपको इतनी चीजें पता लग चुकी होगी और आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। इसके साथ आगे बात करते हैं 10 टका शिवालिक सबका क्लियर है? ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। अगर आप हमारे साथ बहुत एचपीजी के बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। 85,804,016,81 85,804,01681 85,804,01681 इस पर आप मैसेज कीजिए। आपको क्लास में एनरोल करके 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपको हमारे साथ एचपीजी के बहुत डिटेल में पढ़नी है या नहीं। आगे बात करते हैं, इसके साथ बात करते हैं यहां पर लघु हिमालय की। किसकी बात करते हैं? लघु हिमालय की बात करते हैं, लघु हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पहले पता चला कि जो शिवालिक हिमालय है इसकी ऊंचाई है 350 से लेकर 1500 मीटर तक, लघु हिमालय की ऊंचाई है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। कहां तक है? 4500 मीटर तक। अब यहां पर ध्यान देना है, लघु हिमालय कहां रहेगा आपका? चंबा का आधा चंबा, ठीक है। कांगड़ा का लगभग पूरा क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र आपका जो कुल्लू में टच होता है वो वाला क्षेत्र है ना, कुल्लू और लाहौल स्पीति में जो टच होता है वो वाला क्षेत्र आपका पीर पंजाल में चला जाएगा। इसके बारे में बात माफ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, चंबा आपका आधा और कांगड़ा आपका आधा, और लघु हिमालय में कौन कौन आएगा? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर का निचला हिस्सा। क्लियर है? एक किसके अंतर्गत आएगा आपका? किसके अंतर्गत आएगा ये ध्यान देना है आपने। ये आएगा आपका लघु हिमालय के अंतर्गत। कौन कौन सा? ध्यान दो, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू
और मंडी और शिमला और किन्नौर का निचला हिस्सा। अब कई बार एग्जाम में आपने यह प्रश्न देखा होगा कि निम्न में से कौन सा जिला शिवालिक हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन शिमला दिया होगा तो शिमला आपका लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, कुल्लू आपका लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, और लाहौल स्पीति लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है ना, मंडी आपका लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर के आसपास। ठीक है। अब इस लघु हिमालय में एक यहां पर रेंज आती है, इसका नाम है धौलाधार रेंज। क्या नाम है? धौलाधार रेंज। सीधा सा मतलब है लघु हिमालय में एक धौलाधार रेंज पड़ती है। क्या पड़ती है? लघु हिमालय में एक धौलाधार रेंज पड़ती है। अब बात करते हैं धौलाधार की। लघु हिमालय में क्या पड़ती है? एक धौलाधार रेंज पड़ती है। कौन सी रेंज पड़ती है? धौलाधार रेंज। ठीक है। लाहौल स्पीति किन्नौर थोड़ा लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये कुल्लू हो गया आपका, ये आपका हो गया है मंडी, ये कांगड़ा, ये चंबा, ठीक है, ये आपका शिमला, ये सिरमौर सोलन है ना, ये आपका हो गया है हमीरपुर। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर ध्यान देते हैं, धौलाधार की बात करते हैं। धौलाधार का जन्म कहां से माना जाता है? कांगड़ा से। कांगड़ा कहां से माना जाता है? धर्मशाला से। ठीक है। अब यहां से समझना आपने, देखो धौलाधार से एक प्रश्न छूटना चाहिए, ध्यान दो। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको किस नाम से जानते हैं? मोलाक पर्वत के नाम से। किसके नाम से? मोलाक पर्वत के नाम से। ठीक है। और इसको जो शिवालिक क्षेत्र है, तो शिवालिक हिमालय, इसको किस नाम से जाना गया? मेनाक पर्वत के नाम से। किसके? मेनाक, है ना, ओके। अब मोलाक पर्वत के नाम से जाना गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको और किस नाम से जानते हैं? सफेद चोटी के नाम से। सफेद चोटी के नाम से। और ध्यान दीजिए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कांगड़ा का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगड़ा का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला हमें पता होना चाहिए कहां से निकलती है, कहां से इसका जन्म हुआ है? कांगड़ा से। अब क्या कांगड़ा में ही एक ही जिले में फैलती है? ये बिल्कुल गलत। ध्यान दीजिए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार होता है कहां से कहां तक होता है? सबसे पहले चलो भाई इधर चलो कुल्लू की तरफ, है ना, इधर चलो शिमला की तरफ, इधर चलो आप उत्तराखंड की तरफ, इधर चलो आप चंबा की तरफ। इतना आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दो, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू जिले में, प्रश्न बनता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला का वर्चस्व कुल्लू जिले में कहां तक है? तो आपने उत्तर देना है लारजी तक। तो यहां पर कौन सी नदी काटती है? आपने उत्तर देना है ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। तो एक प्रश्न बना कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला का जो वर्चस्व कुल्लू में कहां तक है? लारजी नामक स्थान पर। ठीक है ना। यहां पर क्या है? ब्यास नदी इस पर्वत श्रृंखला को काटती है। अगर शिमला की बात करें, शिमला में कहां तक फैली हुई है? रामपुर तक। कौन सी नदी काटती है इसको? सतलुज नदी। ठीक है। अगर यहां पर हम बात करें चंबा में कहां तक फैली हुई है? चंबा में फैली हुई है, चंबा के इतना ही लिखिए, चंबा शहर तक। क्या लिखना हमने? चंबा शहर तक। कौन सी नदी काटती है इसको? तो आपने ध्यान देना है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। अंत में अगर बात करें हम, क्या धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से बाहर भी अपना वर्चस्व बनाती है क्या? बिल्कुल जी हाँ। कहां पर? कहां तक? उत्तराखंड तक। कहां? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड कहां? कहां पर? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तक। ठीक है। बद्रीनाथ में इस पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी काटती है? तो आपने उत्तर देना है भागीरथी। भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है। अब यहां से ध्यान देना है, जब कांगड़ा से ये निकलेगी ना ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो ये देखो ऐसे मंडी होकर निकलेगी कुल्लू की तरफ को। ठीक है ना। तो बीच में आपका मंडी पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न कई बार पूछ जाता है कि मंडी की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम नागरू के नाम से जानते हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो आपने उत्तर देना है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत
मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू चोटी आती है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यहां पर बात करूं सिरमौर की, है ना, जब बद्रीनाथ की ओर आगे प्रवेश करती है बद्रीनाथ के लिए, है ना, तो बेसिक बात है जी, सिरमौर पीछे, बद्रीनाथ उत्तराखंड आगे, है ना, तो इसके अंतर्गत एक चूड़धार नाम की चोटी पड़ती है जो कहां पर है, सिरमौर में स्थित है। तो इसका मतलब यह हुआ आपको दो चोटियां याद हुई, एक चूड़धार चोटी जो शिमला के दक्षिण में स्थित है ना, जिसको आप चूड़ चांदनी के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। तो इससे अब आप ये समझे कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसके अंतर्गत दो चोटियां हैं, ठीक है ना, नागरू जो मंडी में और चूड़धार जो सिरमौर में है। क्लियर है? आशा करता हूं धौलाधार से एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे, ना ही शिवालिक से आप प्रश्न छोड़कर आएंगे, ठीक है ना, और ना ही आप लघु हिमालय से प्रश्न छोड़कर आएंगे, ठीक है ना। जब तक एग्जाम देने के लिए जिंदा है या जब तक आप 45 साल के नहीं हुए तब तक यहां से प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर से कह रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे चल जा सके। अब यहां से आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद है उच्च हिमालयों, उच्च हिमालयों जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय में अंतर्गत कौन कौन सी पड़ता है, ध्यान दो, आपका चंबा पूरा पड़ा, आपका लाहौल स्पीति आपका आधा, किन्नौर आपका आधा, है ना, चंबा पूरा, लाहौल स्पीति आधा, किन्नौर आपका आधा, ये बड़ा आपका ग्रेटर हिमालय की बात कर रहा हूं, ठीक है। उच्च हिमालय में क्या क्या हुआ, आपका चंबा पूरा, लाहौल स्पीति आधा, किन्नौर का थोड़ा सा क्षेत्र, ओके जी। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर प्रश्न पूछा जाए क्या कुल्लू उच्च हिमालय के अंतर्गत पड़ता है, बिल्कुल सही, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कुल्लू में आपका डीबी पोखरी नामक स्थान है ना, तो डीबी पोखरी कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6500 मीटर। तो ये वाला क्षेत्र आपका, कुल्लू वाला क्षेत्र भी आपका उच्च हिमालय के अंतर्गत पड़ता है, तो कुल्लू लिखना ना भूले, कुल्लू लिखना ना भूले, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उच्च हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आपके, चंबा पूरा, लाहौल स्पीति आधा, किन्नौर आधा और कुल्लू पूरा, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम हिमालय की बात करते हैं, उच्च हिमालय के अंतर्गत एक पीर पंजाल नाम की पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इसका जन्म हिमाचल प्रदेश में कहां से होता है। देखो, वास्तविक तौर पर इसका जन्म होता है जम्मू कश्मीर से, पर अगर हिमाचल प्रदेश पूछा जाए तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है चंबा। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, ये किसके मध्य है, ये किसके मध्य स्थित है, तो आपने उत्तर देना है लघु हिमालयों और उच्च हिमालयों के बीच में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, प्रश्न पूछा था कि जो रोहतांग दर्रा है ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ता है, तो आपने उत्तर देना है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। अगर पूछे रोहतांग टनल किसके अंतर्गत पड़ता है, पीर पंजाल के अंतर्गत। अगर पूछे भृगु लेक किसके अंतर्गत पड़ता है, पीर पंजाल के अंतर्गत। अगर पूछे सिस्सू किसके अंतर्गत पड़ता है, पीर पंजाल के अंतर्गत। अगर आपको यूं पूछे कि बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर किसके अंतर्गत पड़ता है, पीर पंजाल के अंतर्गत। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि बड़ा शिकड़ी की जो ऊंचाई है वो भी आपकी 6300 मीटर के आसपास है ना, 6300 मीटर लिख लीजिए आप, है ना, 6363 मीटर हाइट है बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर की, याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उच्च हिमालय है, हमें पता लगा उच्च हिमालय कहां से कहां तक है, इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है, इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर से लेकर 6500 मीटर। हमने प्रूफ भी कर डाला कि बड़ा शिकड़ी भी आपका पीर पंजाल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल आपके उच्च हिमालयों के अंतर्गत पड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है।
अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे हम ग्लेशियर की, एक एक अक्षर देखेंगे, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, तो अब ध्यान दीजिएगा 4500 से 6500 के बीच जितनी आपको नदी, नाले, झरने, चोटियां, दर्रे, ग्लेशियर पड़ते हैं ना, इतना ध्यान रखना वो आपके उच्च हिमालय के अंतर्गत पड़ रहे हैं। ध्यान सुनिए, सीक्वेंस में सुनिए बात को। अगर मैं यहां पर बात बोलूं, जितने भी क्षेत्र आपको 350 से 1500 मीटर की हाइट में आपको लगता है कि यहाँ की हाइट 1500 मीटर है, 1200 मीटर है, 10,000 मीटर, ठीक है ना, तो आपने सीधे दिमाग में रखना ये शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर 1500 से 4500 के बीच की हाइट है, तो उस स्थिति में आपने दिमाग में रखना है ये तो हमारे लघु हिमालय में पड़ता है। अगर तत्पश्चात अगर हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि 4500 से 6500 के बीच में अगर किसी भी चीज की आपको हाइट मेंशन की होगी, तो आपका दिमाग सीधे जाना चाहिए ये आपका उच्च हिमालय की बात हो रही है, ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है, क्लियर है। और पीर पंजाल की बात हो रही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपका ग्रेटर हिमालय में। ओके, अब यहां से ऊपर हम ग्लेशियर समझेंगे, पर एक चीज हमें यहां पर और समझना पड़ेगा। एक आता है आपका लास्ट में ट्रांस हिमालय। क्या आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, मैंने आपको आरंभ में कहा हिमाचल प्रदेश को, अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें हिमालय की नजर से, तो हमें मिलते हैं चार, हिमाचल के चार टुकड़े, है ना, या चार भाग मिलते हैं, ठीक है ना। एक हमने शिवालिक कहा, दूसरे को लघु बोले तो लेसर, तीसरे को उच्च बोले तो ग्रेटर, और चौथे को ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? लाहौल स्पीति नंबर 1, किन्नौर नंबर 2। इतना ध्यान रखिए आप, ट्रांस हिमालय में आपके ये क्षेत्र आते हैं। पर ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी एक और पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है जास्कर रेंज। कौन सी? जास्कर, है ना, जास्कर, है ना। अब कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, जो जास्कर रेंज है ये कहां पर स्थित है, या किन किन, पहले ये समझो कहां पर स्थित है, तो आपने उत्तर देना। अगर हिमाचल प्रदेश की बात जाए, लाहौल स्पीति और किन्नौर में। अगर पूछा जाए कि किन किन किसको अलग करती है, तो ध्यान देना है ये आपके तिब्बत को अलग करती है ना। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, तिब्बत और हिमाचल के बीच, या तिब्बत और लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच जो सीमा का विभाजन करने वाली पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है जास्कर पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? अब जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हमारी कुछ चोटियां पड़ती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक ट्रिक है, शीला ने शिपली, ठीक है, शीला हो गया आपकी शीला चोटी, जो आपकी लाहौल स्पीति में है। किन्नौर मत करना, गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। बहुत सारी किताबें आपको किन्नौर बोलती है, किन्नौर में है ही नहीं कहीं शीला, ठीक है। शीला ग्लेशियर भी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, शीला चोटी है आपकी कहां पर? जास्कर रेंज में। शीला चोटी जिसकी ऊंचाई आप कितनी है? लगभग 6300 मीटर। कितनी है? 6300 मीटर, ठीक है ना। अधिकतर किताबें क्या बोलती है? 7026-27, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपने उत्तर करना है 6300 मीटर। इसकी हाइट है, शीला की हाइट कहां पर है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, शीला ने शिप, शी से करो शिपकिला, शिपकिला, है ना, या शिपकी, है ना। जो शिपकी दरा है, यहीं से तो आपकी सतलुज नदी आपके हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अंत में बात करते हैं ली से करो लियोपार्जिल, लियोपार्जिल, कौन सी? लियोपार्जिल चोटी। और अगर ध्यान दीजिएगा, वास्तव में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी लियोपार्जिल चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6791 मीटर। कितनी है? 6791 मीटर। शिपकिला की कितनी है? 6808 मीटर। और शीला की कितनी है? 6300 मीटर। पर हिमाचल प्रदेश की किताबें बोलती है कि शीला की ऊंचाई है 7026 मीटर। सरासर गलत है। आगे चलिए, होप सो आपको यह रेंज समझ आ गई होगी, हिमालय समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। अब समझेंगे हम कि ग्लेशियर, देखो इधर नीचे नीचे तो ग्लेशियर नहीं होंगे, या तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझते हैं हम कहां? लाहौल स्पीति को समझते हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है क्या? जी हाँ, तभी तो लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहते हैं, है ना। अभी समझो, आप एक एक चीज समझाऊंगा आपको।
अभी आप देखिए यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर के साथ, फिर ये समझेंगे कि ग्लेशियर क्या है ना। ग्लेशियर से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए भाई, ग्लेशियर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ओके जी, चलिए अगर एंजॉय कर पा रहे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए आपका क्या हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, है ना, ये लाहौल स्पीति का मैप है, अरे वाह क्या मैप है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब मैंने कहा कि जो उच्च हिमालय है जो इसकी ऊंचाई है कितनी है, कहां से कहां तक है, 4500 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, ग्लेशियर पढ़ेंगे। देखो आप अपने दिमाग में सोचो कि 45, अगर कोई चोटी है जिसकी ऊंचाई 6000 है, वो काफी ऊंची होगी ना जी, वहां पर बर्फ आता होगा, ठीक है ना, और कई सालों से वहां पर बर्फ आ रहा होगा, है ना, और जब बर्फ आ रहा होगा तो वहां पर डिपॉजिट हो रहा होगा वो, है ना, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहा होगा, ठीक है ना। अब कई सालों से एक जगह बर्फ इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक चट्टान का निर्माण करेगा ना, उससे क्या होगा। अब देखो ना, माना कि इस साल इतना बर्फ हुआ है ना, आज से 10 साल बाद इतना हुआ, आज से 50 साल बाद इतना हुआ, है ना, आज से 100 साल बाद इतना हुआ बर्फ, है ना, तो ये क्या बन गई, एक चट्टान बन गई ना जी बर्फ की, ठीक है ना। अब जो ये चट्टान बन गई है बर्फ की, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन क्या, एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, एक्यूमुलेशन जोन जहां पर आपका बर्फ कई सालों से एक जगह डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और एक चट्टान की निर्माण कर रहा है, एक चट्टान का निर्माण कर रहा है, उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। ओके, यहां पर आपका कितनी हाइट हुई, हो सकता है यहां पर 6500 हाइट हो, है ना, माना कि यहां पर 6500 हाइट रखो, है ना, तो जो यहां से 4500 से ऊपर चलेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्नो लाइन्स। क्या कहते हैं हम इसको, स्नो लाइन, है ना। स्नो लाइन का मतलब क्या हुआ, यहां से ऊपर आपका बर्फ जमना शुरू हो जाता है, यहां से ऊपर आपका क्या हो जाता है, बर्फ जमना शुरू हो जाता है, तभी उसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन जोन कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक और स्थान आता है, ये वाला कौन सा आपका 4500 मीटर है, माना ये आपका 4500 मीटर है, ठीक है ना। अब यहां से नीचे आपने देखा होगा, अगर इस बारी बर्फ आई है ना, तो क्या हो जाता है, कुछ दिन 2 4 10 15 दिन में वो बर्फ पिघल जाती है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। ऐसे आपके गांव में देखा होगा आपने, जहां जहां आप रहते होंगे, अगर आपने देखा होगा अपने पहाड़ों में, तो वहां पर कुछ समय के लिए बर्फ आती है और चली भी जाती है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एवोल्यूशन पॉइंट। एवोल्यूशन पॉइंट, एवोल्यूशन पॉइंट क्या होता है, जहां से बर्फ पिघलना आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। माना कि ये चट्टान है, देखो अगर माना एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है आपका, है ना, तो उसका एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना जी जहां से बर्फ पिघलना आरंभ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन पॉइंट, ठीक है ना। जहां पर ये आपका बर्फ इकट्ठा होता है उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। और अगर मैं इसको कहूं कि जहां से उस बर्फ से या उस ग्लेशियर से बर्फ मेल्ट होना आरंभ होता है, जिस पॉइंट से, उसे कहते हैं एवोल्यूशन पॉइंट या एवोल्यूशन जोन। क्लियर है इतना, बहुत अच्छी बात है। ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, अब चलो ग्लेशियर की तरफ, ये सारा मिटा देते हैं, ये हमें सब समझ आ गया। जिसको समझ नहीं आया वो क्लास में आइए, क्लास में आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा और पुर्जा पुर्जा खोला जाएगा हिमाचल प्रदेश की जीके का पुर्जा, समझ पा रहे हैं। हाँ चलिए अब कोई बात करते हैं भाई, जो आपका देखो लाहौल स्पीति को हम 3 भागों में बांटेंगे सबसे पहले और क्रम वाइज सीखेंगे। पहला भाग हम इसको बांटेंगे, ये वाला हो गया आपका चंद्रा, ये हो गया भागा, ये हो गया पाटन। ये वास्तव में ये घाटियां हैं, क्या ये घाटियां, समझते हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं। ये आपका क्या है, चंद्रा घाटी है, ये
ये आपका है बागा घाटी, है ना, ये है पाटन, पाटन घाटी। लाहौल स्पीति को हमने 3 घाटियों में विभाजित किया, बहुत बढ़िया। अब समझेंगे क्रम में, पहले चलते हैं चंद्रा की तरफ, ठीक है ना। चंद्रा में सबसे पहले समझेंगे हम, क्या समझेंगे हम सबसे पहले, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को, ठीक है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपका यहां जैसे है, ओके जी। अब समझते पहले बड़ा शिगड़ी, है ना, बड़ा तो क्या भाई, बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है ना। शिगड़ी, जो शिगड़ी है ना, ये लाहौल की स्थानीय भाषा है, डायलेक्ट है ये, ठीक है ना। और शिगड़ी को, जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर को वहां के लोग स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहते हैं, है ना। हम तो बड़े हिंदी में बात करने वाले हो गए, हम बोलेंगे ग्लेशियर है ना। कोई बोलेंगे ओ ये तो ग्लेशियर बराबर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलेंगे बड़े शुद्ध हिंदी वाले, ये तो हिमनद है ना। पर इसी प्रकार जैसे आप ये मुंह आपका टेढ़ा मेढ़ा करते हो ना, ग्लेशियर बराबर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाहौल स्पीति के लोग हैं ये बोलते हैं शिगड़ी है, क्या बोलते हैं, ये शिगड़ी है ना। और अगर आप कुल्लू वैली में आएंगे, है ना, कुल्लू क्षेत्र में आएंगे या आउटर सिराजगंज शहर में, इनका शिगड़ी का मतलब पढ़ाई होता है कुछ, इनका खाने, शिगड़ी का मतलब खाने से संबंधी होता है ना। जिसको ये हिंदी में बोलते हैं सिड्डू, पहाड़ी में बोलेंगे सिगड़ी, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लोग वैसा वैसा कल्चर, है ना, अलग अलग स्थान में अलग अलग कल्चर। चलिए काम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो शिगड़ी का मतलब क्या होता है भाई, शिगौड़ी, है ना। शिगड़ी का मतलब हुआ ग्लेशियर, ठीक है। ये शिगड़ी कहां की भाषा में ग्लेशियर हुआ, ये हुआ लाहौल की भाषा में, कहां की भाषा में, लाहौल की भाषा में। अब जब हम बड़े शिगड़ी की बात करते हैं, इसी संबंधी हम सारे पॉइंट देखेंगे और एक एक पॉइंट देखेंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो शिगड़ी है ना जी, सबसे पहले माना ये शिगड़ी ग्लेशियर है, ऐसा ग्लेशियर शिगड़ी, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब शिगड़ी ग्लेशियर की जो लंबाई है ना जी, ये आपका 25 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाए, कि शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 25 ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे, एग्जैक्ट उत्तर इसका है 27.7 किलोमीटर, सीधा मतलब है 27.7 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ आ गया आपको कहानी, ओके। अब लंबाई लग गया पता। अब बात करते हैं चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 3 किलोमीटर, कितनी है, 3 किलोमीटर। लंबाई लग गया पता, ठीक है, चौड़ाई लग गया पता, ठीक है भाई, ऊंचाई का भी तो पता होना चाहिए, उसी को तो पढ़ाई कहते हैं, और पार्थ एकेडमी आपको वास्तव में यही देती है ना। तो इसकी ऊंचाई है 6300 मीटर अप्रॉक्स, एग्जैक्ट लिखना है 6363 मीटर। किलोमीटर मत करना कहीं धोखे से, तो सुसाइड हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं ना, ओके। लंबाई लग गया पता, चौड़ाई लग गया पता, ऊंचाई लग गया पता, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, जब हम शिगड़ी की बात करते हैं, बोले तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं, यह हिमाचल प्रदेश का कैसा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर है, ऊंचा ग्लेशियर है और लंबा ग्लेशियर है। कहां का, लाहौल स्पीति का, कहां का, लाहौल स्पीति का बोले चाहे हिमाचल प्रदेश का बोले, ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके। अब ये लगा हमें पता शिगड़ी का, बोले तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का, ठीक है। अब यहां से संबंधित हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में कुछ लोगों ने विजिट किया था, वो कौन कौन लोग थे ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब आपने सबसे पहले ध्यान देना है 1869 में सबसे पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का विजिट किसने किया था, तो आप लिखेंगे कैप्टन हारकोट। क्या लिखेंगे आप, कैप्टन हारकोट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, कैप्टन हारकोट। इसके साथ अगर हम बात करेंगे, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, 1906 की बात अगर हम करेंगे, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 2 लोगों ने फतेह किया था, क्लाइंब किया था, चढ़े थे, ठीक है ना। तो एक का नाम था एच वाकर, है ना, वाकर मतलब वॉक मतलब चलना, तो ये मानिए कि चला ये बंदा, ठीक है ना, वाकर, ठीक है ना। दूसरे का क्या नाम था, ई एच
पास्को, EH पास्को या H पास्को, ठीक है। ये दो व्यक्ति थे, H वाकर और EH पास्को। ये कहां पर चढ़े थे? बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर में। कब? 1906 में। यहीं से एक चीज हम और सीखने का प्रयास करेंगे। 1906 में एक आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा? सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा? सोनापानी ग्लेशियर। और जो सोनापानी ग्लेशियर है, यहां पर भी इन दोनों ने विजिट किया 1906 में। किसने? H वाकर और EH पास्को। H वाकर और EH पास्को, इसका मतलब हुआ ये दो व्यक्ति दो जगह गए सेम डेट में, है ना। एक बड़ा शिकड़ी पर भी इन्होंने क्लाइम किया और सोनापानी ग्लेशियर पर भी इन्होंने क्लाइम किया। डेट सेम है 1906। क्लियर है? वीडियो अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करना ना भूलें। आपको कमेंट करने और लाइक करने में इतना समस्या आ रही है, इस चीज पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि आप, मेरा यह मानना है, बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है। चलिए, अब 1906 के बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 1936 में बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर पर क्या हुआ था? आपदा आई थी। क्या आई थी? आपदा। क्या आई थी? आपदा। डिजास्टर आया था। अब इस डिजास्टर में क्या हुआ? पहले बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर इससे भी बड़ा था। 1936 में प्राकृतिक बोले तो आपदा आई, ठीक है ना। और बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर हो गए दो टुकड़े। कितने टुकड़े हो गए? दो। अब यहां पर ध्यान देना है, जो एक टुकड़ा है वो बड़ा आपका चंद्रा, दूसरे का नाम पड़ा, एक का नाम पड़ा चंद्रा, दूसरे का नाम पड़ा बड़ा शिकड़ी, है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, आगे पढ़ाऊंगा जब मैं चंद्रा ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा कि जो चंद्रा ग्लेशियर है, यहां पर एक झील का निर्माण हुआ। किस कारण? जब बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर में आपदा आई, जब वो फटा और बीच से वो धंस गया, है ना। जो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर बीच से धंसा ना, तो वहां पर क्या हुआ? पानी इकट्ठा हुआ और उसने झील का रूप ले लिया, है ना, जिसका नाम हम चंद्रताल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? चंद्रताल। क्लियर है? ये भी हम पता होना चाहिए। कब चंद्रताल का निर्माण हुआ? 1936 में, है ना। तो इस प्रकार हम पता चला कि 1936 में बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर पर क्या आई? आपदा, है ना। और बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर के दो टुकड़े हो गए और जिस कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। अब हम ये भी कह सकते हैं चंद्रताल झील का निर्माण 1936 में हुआ। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अब 1936 के बाद बात करते हैं 1939 की। किसकी बात करते हैं? 1939 की। इसमें क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय संघ के छात्रों ने क्या किया था? विजिट किया था। क्या किया था? विजिट किया था। ध्यान रखिए, क्या किया था? विजिट। कब? 1939 में। कब? 1939 में। 1936 के बाद 1939 क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय संघ के छात्रों ने विजिट किया। 1936 के बाद यहां पर ध्यान देना आपने, 1936 के बाद 1956 समझो पहले, 1956 की जब हम बात करते हैं, यहां पर किसने क्लाइम किया था? महिला पर्वतारोहियों ने। महिला पर्वतारोहियों ने, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर पर कब पहुंचे? यहां पर सर्वे कब किया? किसने? जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आपने उत्तर देना है 1957। क्लियर है? ओके। और यहां पर आया था, इतना लिखिए आप, ठीक है ना।
बीएन दत्तार करके एक व्यक्ति आया था यहाँ पर। कौन आया था उधर से? बीएन दत्तार। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं 1958 की। जब हम 1958 की बात करते हैं तो उस स्थिति में बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर पर किसने क्लाइम किया था? G.J.J. स्टिप्सन ने। G.J.J. स्टिप्सन। G.J.J. स्टिप्सन। किसने? G.J.J. स्टिप्सन। G.J.J. स्टिप्सन ने। क्लियर है? ओके। अब इसके साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं 1970 की। इसी क्रम में आगे हर चीज सीखना है, प्रश्न कहां से आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए कायदे से पढ़ना है, एक एक अक्षर पढ़ना है, ठीक है। 1970 में मेजर बलजीत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर बलजीत सिंह ने कब क्लाइम किया बड़ा शिकड़ी? 1970 में। क्लियर है? इतना आपको बड़ा शिकड़ी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमने देखा बड़ा शिकड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किन किन लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, और यह भी देखा शिकड़ी का अर्थ क्या होता है। क्लियर है? और किस जिले में है ये भी देखा, ठीक है ना। अगर पूछा कि किस जिले के किस घाटी में है, तब भी हम उत्तर दे रहे हैं चंद्रा घाटी में। एक एक अक्षर क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां से आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं शिकड़ी ग्लेशियर माना आपका यह है, ठीक है ना जी। ओके, शिकड़ी ग्लेशियर माना आपका यहां जैसे है, यहां से ले लेता हूं मैं, है ना, ऐसे मानिए आप, ठीक है ना। और यहां पर दूसरा ग्लेशियर है आपका चंद्रा ग्लेशियर। देखो चंद्रा ग्लेशियर से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देना है, ठीक है। जब हम चंद्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए चंद्रा ग्लेशियर का निर्माण कब हुआ। चंद्रा ग्लेशियर का निर्माण कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा 1936। अगर बोले कि चंद्रा झील का निर्माण कब हुआ, तब भी लिखना है 1936। क्लियर है? अगर यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाए, देखो चंद्रा क्या है, यहां पॉइंट लिखो, पॉइंट इनको होता है बुलेट पॉइंट। चंद्रा क्या है? ग्लेशियर। किससे अलग हुआ? बड़ा शिकड़ी से। अलग किससे हुआ? अलग बड़ा शिकड़ी से। कब? 1936 को। क्लियर है? इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो भाई, जो चंद्रा ग्लेशियर है, जी हां चंद्रा, और क्या है? चंद्रा झील है। क्या है? झील। चंद्रा और क्या है? चंद्रा एक नदी है। क्या है? नदी। और क्या है चंद्रा? चंद्रा एक घाटी है। और क्या चंद्रा? चंद्रा एक गाना भी है, ओ लाड़ी चंद्रा, है ना। इसको आप मुझे कमेंट में बताना कि पूरा करना कि ओ लाड़ी चंद्रा ये कौन सा गाना है, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए चंद्रा क्या एक गाना एक है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे ये एग्जाम में नहीं आएगा कि चंद्रा गाना है, ठीक है ना। ये आपके इसको होते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। आप गाने सुनते होंगे, है ना, ओ लाड़ी चंद्रा तेरी चिट्ठी पत्र आए, ऐसा कुछ गाना कुछ है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, देखा गाने वाने भी सुन लिया करो, फ्रेश होता आदमी, है ना। पढ़ाई करते रहोगे तो बीमार हो जाओगे, राइट। देखो मुख्य तौर पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रा नहीं मुझे पता, चंद्रा है ना, गाना है, अपने तक सीमित रखिए, पर ध्यान दो। यहाँ पर ग्लेशियर है, नंबर 1 झील है, नंबर 2 नदी है, नंबर 3 घाटी है, नंबर 4, ठीक है। अब इसी से हम प्रश्न बनाएंगे एक एक चीज के। अब चंद्रा, सबसे पहले चंद्रा शब्द को हम अपने हाथ में लेते हैं, और हिमाचल प्रदेश में देखें चंद्रा नाम की झीलें कितनी हैं, है ना। चंद्रा तो ग्लेशियर हो गया, सबको क्लियर, बहुत बढ़िया। इस घाटी में, चंद्रा घाटी में, ठीक है, ओके। और ध्यान दो, झील की बात करते हैं, चंद्रा झील, यहीं पर पूरा कंसेप्ट यहीं मिलेगा आपको, ध्यान दो। चंद्रा झील है, जी हाँ। चंद्रा नाम की झीलें कितनी भाई? चंद्रा बोले तो चंद्र ताल जो लाहौल स्पीति में है। दूसरी चंद्रा चंद्रनाहन, एक ग्लेशियर है, ध्यान देना है, ये आपका शिमला में है। एक है तीसरा चंद्रकूट ताल, जो कहां है आपका? चंबा में है। यहां से प्रश्न भी नहीं छूटना चाहिए, जो चंद्रा शब्द है इससे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चंद्रताल झील है, चंद्रनाम ग्लेशियर है, और जो आपका शिमला में चंद्रताल लाहौल स्पीति में, और चंद्रकूट ताल ये भी झील है, ये भी झील है। क्या ये झील? ये आपकी चंबा में है ना। इस
इसमें से चंद्रताल झील है, जी हाँ, चंद्रकूपताल झील है, जी हाँ, चंद्रनाहन आपका ग्लेशियर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चंद्रा शब्द खत्म, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रताल झील की। पढ़ रहे हैं हम ग्लेशियर, पर इसमें मुझे ये भी समझाना पड़ रहा है, क्यों? ताकि आपको ना चंद्रा चंद्रा शब्द से एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो, झील है ना जी, तो चंद्रताल क्या है? झील, झील है, ऐसे लिखो इसको, चंद्रताल क्या है, फिर बड़ा पर की पॉइंट, ये झील है नंबर 1। और क्या चंद्रताल झील है, जी हाँ। क्या इसको हम चंद्रताल झील को हम चंद्र बोले तो चांद, चांद को मून कहते हैं, क्या इसको मून लेक कह सकते हैं? मून लेक, जी हाँ, चंद्रताल झील को मून लेक भी कह सकते हैं, है ना। चंद्रताल एक झील है नंबर 1। इस झील की ऊंचाई कितनी है? 4270 मीटर। ठीक है ना। नंबर 2, जो चंद्रताल झील है ना जी, है ना, ये कैसी झील है? इस झील को रहस्यमयी झील भी कहते हैं। कैसी झील? रहस्यमयी झील। ठीक है ना। और इसी झील को कंकाल झील भी कहते हैं। कंकाल झील, हिमाचल प्रदेश में कंकाल झील किसे कहते हैं, है ना, या कहां पर स्थित है? रहस्यमय झील कहां किसे कहते हैं, कहां पर स्थित है? तो आपको सबको पता है, चंद्रताल को कहते हैं और लाहौल स्पीति में स्थित है। क्लियर है। अब ध्यान दो आगे, जो चंद्रताल झील है ना, अब यहां इसका निर्माण कब हुआ? सबको पता है, बार बार बोल रहा हूं, 1936। इसके बाद जो चंद्रताल झील है ना, इसके नाम पर ध्यान दीजिएगा, इसके नाम पर डाक टिकट बनी है। डाक टिकट, है ना। कितने रुपए की डाक टिकट बनी है? 5 रुपया। कितने? 5 रुपए। कितने की? रुपए वाला साइन लगा दो सीधे, 5 रुपए, है ना। कितने की? 5 रुपए की। ठीक है ना। अब ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र झील है जिसके नाम पर 5 रुपए की डाक टिकट बनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भारत में कितनी झीलें जिनके नाम पर डाक टिकट बनी है? 5 झीलें हैं। चंद्रताल 1, छांगू जो सिक्किम में है 2, सेल झील अरुणाचल प्रदेश 3, और छामोरोरी या छोमोरोरी, क्या ऐसे लिखो, छोमोरोरी झील कहाँ है ये, या कहाँ आपकी? जम्मू कश्मीर में। एक है रूपकुंड झील, रूपकुंड झील भी कहाँ है आपकी? ये भी जम्मू कश्मीर में है। इन 5 झीलों के नाम पर डाक टिकट बनी है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये चंद्रताल है ना, जो चंद्रताल है इसको रामसर साइट में अंकित किया गया है। रामसर साइट में किस झील को अंकित किया गया है? चंद्रताल झील को। अगर प्रश्न पूछा जाए, अब जैसे मैंने बताया अभी कि रामसर साइट में चंद्रताल को अंकित किया गया है, अगर आपको पूछा जाए कि और कौन कौन सी झीलें जिनको रामसर साइट में अंकित किया गया है, तो आपने उत्तर देना है, यहां देखो, रामसर साइट में कौन कौन सी झीलें हैं? रामसर साइट में नंबर 1 चंद्रताल, नंबर 2 पोंग झील, नंबर 3 रेणुका झील। सबसे पहले किसको रामसर साइट में अंकित किया गया? 1994 पोंग झील को नंबर 1। दूसरी चंद्रताल कब? 2002। तीसरी रेणुका कब? 2005। रेणुका को 2005 में रामसर साइट में अंकित किया गया, और चंद्रताल को 2002 में, और पोंग को 1994 में। बहुत बढ़िया। और चंद्रताल कब? 2002 में। इतना पता चला आपको। और क्या जानते हैं आप चंद्रताल के बारे में? ध्यान दो यहां पर, चंद्रताल जो झील है इसको लोहित्य सरोवर के नाम से जानते हैं। लोहित्य सरोवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लोहित्य सरोवर। लोहित्य सरोवर के नाम से किस झील को जानते हैं? चंद्रताल का नाम, है ना, चंद्रताल को। किसने दिया ये नाम लोहित्य सरोवर? लोहित्य सरोवर का, है ना। तो आपने उत्तर देना है हेम तसांग।
चलिए क्या, हेमतसांग। अगर प्रश्न पूछा जाए 7 सरोवरों का समूह किसे कहते हैं, 7 सरोवरों का समूह किसे कहते हैं, तब भी आपने उत्तर देना है चंद्रताल को। ठीक है, 7 सरोवरों का समूह किसे कहते हैं, चंद्रताल को। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ हमें और पता होना चाहिए 7 सरोवरों का समूह चला, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको 7 झीलों का समूह कहां है, तो आपने उत्तर देना है डल लामा चंबा में। अगर पूछा जाए 7 टापुओं का समूह किसे कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है रिवाल्सर। कहां, रिवाल्सर। अगर पूछा जाए एक टापू का समूह, एक टापू वाली झील कहां पर है, एक टापू वाली झील, तो आपने उत्तर देना है, क्या उत्तर देना है, पराशर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे चलिए। चंद्रताल से प्रश्न छूटेगा जब तक इस धरती पर जिंदा है, नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है जी। अब देखो हमने चंद्रताल देखा, नदी देखी, जी हाँ, घाटी, जी हाँ, झील, जी हाँ, कितने कौन कौन से तथ्य है इसके बारे में, ये सारा देखा हमने। ठीक है, ओके जी। अगर मैं यहां पर बात करूं, किसकी बात करूं, चंद्रताल की, किसकी बात करूं, चंद्रताल की, है ना। तो और कौन कौन से अगर हमारे पास कोई पॉइंट बचते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट बचते हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखिए आप। चंद्रताल, ताल शब्द ले लो पीछे का, ताल, ताल से ताल मिला, है ना। कितनी झीलें ताल ताल करके, 3 झीलें मुख्य तौर पर। एक है सूरज ताल, एक है आपकी कौन सी, दीपक ताल, एक है आपकी चंद्रताल। ये तीनों झीलें कहां हैं, लाहौल स्पीति में। ताल से प्रश्न छूटेगा, बोलो कभी नहीं छूटेगा। चंद्रा से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। और रामसर से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। बताओ चंद्र ग्लेशियर से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं। और चंद्र झील से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं। चंद्रा नदी से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं। चंद्रा घाटी से प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़े अभी तक 2 ग्लेशियर, है ना, और उनसे संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं सभी पढ़े हमने, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ना जी, इसका पानी किस नदी के लिए जाता है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का जो पानी है, इसका पानी किस ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का जो पानी है किस नदी में जाता है। ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि ये आपका क्या है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, ये आपका क्या है, चंद्रा ग्लेशियर। ठीक है ना। अब ध्यान दो, चंद्रा नदी ऐसे आएगी, जी हाँ, है ना। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का पानी किस में जाता है, चंद्रा नदी में। किस में जाएगा, चंद्रा नदी में। और चंद्रा ग्लेशियर का पानी किस में जाएगा, चंद्रा नदी में। ध्यान दो, ये कैसी कंडीशन बनी, आपने ये बात ध्यान देना है, थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले आपने देखो क्या पढ़ा है पर, चंद्रा, है ना। 2 केस लेते हैं, 2 केस। पहला केस लेते हैं, आपने सबसे पहले ग्लेशियर बना दिया, ऊपर क्या बना दिया, ग्लेशियर, जिसको आपने नाम दिया चंद्रा ग्लेशियर, है ना। और ग्लेशियर के जस्ट नीचे बनी झील, क्या बनी, झील, जिसका नाम भी चंद्रा है, बोलते चंद्रताल, है ना। ताल वही होता है जहां पर पानी इकट्ठा होता है ना। ओके, ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे निकली आपकी नदी, जिसका नाम भी पड़ा क्या, चंद्रा। और इस ये आपको पता है कि नदी क्या करती है, हमेशा घाटी का निर्माण करती है। नदी क्या करती है, घाटी का निर्माण करती है। ठीक है ना। पहला केस ये हुआ, इसी क्रम में आपकी सारे जितने भी ग्लेशियर है, इसी क्रम में आपकी ये चीजें होनी चाहिए, है ना। यह नेचुरल प्रोसेस, है ना। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले झील, ऊपर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्लेशियर बनेगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि ऊपर पहले झील बनी फिर ग्लेशियर बना, फिर जाके बनी घाटी फिर नदी, नो। ठीक है, पहले बनेगा ग्लेशियर। अब ग्लेशियर से पानी आएगा ना, तो नीचे रुकेगा ना वो, तो तभी तो अगर वहां पर, है ना, गड्ढा ऐसा होगा, खड्डा ऐसा होगा, तभी तो पानी रुकेगा, तो झील बनेगी वो, है ना। और झील का जो पानी ऐसा नहीं, वो एक क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो फ्लो करेगा वो, अगर लार्ज अमाउंट में आपका वाटर आ रहा होगा, है ना, पानी का रिसाव ज्यादा रहेगा उस ग्लेशियर से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उसका नदी बन जाएगी, है ना, नदी घाटी का निर्माण करती है, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ग्लेशियर है ना, ये वो ग्लेशियर होते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर। ठीक है,
ये कैसे ग्लेशियर ग्लेशियर हुआ, ठीक है। ग्लेशियर से कोई झील झूल नहीं बनी, सीधे नदी बनी, है ना। और नदी से आगे जाकर किसी ने आर्टिफिशियल डैम बना दिया, पंडोह डैम बना दिया, लारजी डैम बना दिया, पोंग झील बना दी, आपकी गोविंद सागर झील बना दी। कैसी है ये? आर्टिफिशियल है, राइट, ओके। अब माना यहां से इसके आगे नदी निकली और इसके आगे नदी ने क्या किया, घाटी का निर्माण किया। अब क्या हुआ, अब ध्यान दो, यहां पर क्या हुआ, पहले केस में क्या है, ग्लेशियर बना और फिर क्या बनी, झील बनी, फिर नदी बनी, फिर घाटी। दूसरे केस में क्या है, पहले ग्लेशियर, ठीक है, फिर नदी, ना कि झील, झील नहीं बनी, नदी बनी यहां पर, है ना, ओके, है ना। उसके बाद क्या बनी, झील। और ये कैसी झील बनती है, ये वाली झील आपकी नेचुरल लेक है, कौन सी, चंद्रताल वाली झील आपकी प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। पर जो नदी के बाद झीलें बनती है ना, तो मुख्य तौर पर वो अधिक मात्रा में आपकी कैसी झीलें बनती हैं, आर्टिफिशियल, मैन मेड, है ना, कृत्रिम झीलें बनती हो। जैसे आप बोलेंगे एग्जांपल बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ध्यान दो। ये क्या बना था, ग्लेशियर बना, ठीक है, ग्लेशियर से नदी निकली, ठीक है, यहां बना आपका लारजी डैम, है ना। लारजी डैम भी तो लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट को पानी देगा 126 मेगावाट को, जो एचपीएससीबी की हाइड्रो जल विद्युत परियोजना है ना, हाइड्रो परियोजना है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जी हाँ, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दो, क्या हुआ, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। दूसरा बोलो ना, फिर समझ गया, दूसरा केस बताओ, कैसा बताऊं, दूसरा केस, ठीक है ना। यहां पर एक नदी आ रही है, फिर से दूसरी तीर्था नदी, कौन सी, तीर्था नदी, ग्लेशियर है, ग्लेशियर से सीधे नदी बन रही है, लारजी डैम, बीच में कोई झील बन रही है, नहीं, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर फिर बताओ, फिर भी समझ नहीं आया, तीसरा एग्जांपल आपका, ये आपका ब्यास कुंड है ना, ब्यास कुंड से सीधे आपकी नदी आ रही है, वहां पर छोटी सी झील है ब्यास नाम की, मात्र, है ना, ब्यास कुंड है, ठीक है ना, वहां पर कोई बड़ी झील नहीं है, ठीक है ना, सीधे आपकी क्या बन रही है, नदी आ रही है, आगे लारजी डैम में झील का निर्माण हो रहा है ना, वो भी कैसी झील, आर्टिफिशियल। वहां से आगे जब जाएंगे तो पंडोह डैम आता है, पंडोह झील आती है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील है ना। तो ये केसेस रहते हैं कि पहले ग्लेशियर, आपने दिमाग में रखना है, ये अगर आर्टिफिशियल होगी तो नदी पहले आएगी, ग्लेशियर, नदी, झील और घाटी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जो आपका नेचुरल प्रोसेस होगा, आपने दिमाग रखना है कि यार सबसे ऊंचाई पर क्या होगा, ग्लेशियर होगा, वहां से पानी आएगा, झील बनेगी, झील से नदी निकलेगी, नदी से घाटी बनेगी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक एक अक्षर जिसको समझ नहीं आ रहा है वो क्लास आज ही ज्वाइन करें और पढ़ने का मजा लें, आपको हर एक चीज बहुत विस्तार से समझाई जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहां से आगे चलते हैं, 2 ग्लेशियर कंप्लीट है, जी हाँ। अब तीसरा ग्लेशियर इस घाटी में है हमारे पास, कौन सा ग्लेशियर इस घाटी में, इस घाटी में तीसरा ग्लेशियर आया हमारे पास, गेफांग ग्लेशियर। कौन सा, गेफांग ग्लेशियर, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न बनता है, जो गेफांग शब्द को लेते, पहले जो गेफांग है ना जी, गेफांग ग्लेशियर कहां पर है, लाहौल स्पीति में, सबको पता है ना। जो गेफांग ग्लेशियर है, आपने ध्यान रखना है, जो गेफांग ग्लेशियर है, ये वास्तव में इस ग्लेशियर का नाम लाहौल स्पीति के एक देवते का नाम से पड़ा है, उस देवते का नाम है गेपन देवता। क्या नाम है, गेपन देवता, है ना। इस गेपन देवते के नाम पर इस ग्लेशियर का नाम गेफांग ग्लेशियर पड़ा है, ठीक है। अब गेफांग और क्या क्या है बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसी कंसेप्ट को समझो। गेफांग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, गेफांग देवते के नाम पर पड़ा है, ठीक है, गेफांग देवते के नाम पर पड़ा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, जो गेफांग है ना जी, जो गेफांग है, ये कहां पर स्थित है, गेफांग, जो गेफांग है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, गेपन के नाम पर पड़ा है। गेपन कहां पर स्थित है, लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति का देवता है गेपन, है ना। और कहां पर रहता है, गेपन देवते का मंदिर कहां है, ध्यान देना है, सरान में, कहां, सराहन में, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सराहन, कौन सा सराहन है भाई, है ना, और सोच रहे होंगे कि कहीं ये शिमला सराहन तो नहीं है, कहीं ये कुल्लू सराहन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हमें पता चला हिमाचल प्रदेश में 3 सराहन है मुख्य तौर पर, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला सराहन लाहौल स्पीति में, जहां पर गेपन देवता रहता है। दूसरा सराहन भीमा काली सराहन, जिसको हम शिमला, जो शिमला में स्थित है, जहां पर माता भीमा काली रहती है, भीमा काली, है ना। दूसरा सराहन शिमला में, दूसरा सराहन शिमला में किसका मंदिर है, भीमा काली माता का मंदिर। तीसरा सराहन
कुल्लू में, कहां पर? कुल्लू में। और कुल्लू में ध्यान देना है, कुल्लू में कहां? कोरपण वैली में। कहां पर है? कोरपण वैली में, ध्यान देना, ठीक है ना। और ये पर्यटन नगरी के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू सराहन वाला, कुल्लू वाला जो सराहन है ये पर्यटन नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पर कुल्लू की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मंदिर है जिसको हम एक ऋषि का मंदिर है, मेरे को याद नहीं एक्चुअली में, उस ऋषि का नाम है, चलिए, है ना, इतना याद रखिए, यहां पर भी एक मंदिर है, पर इतना एग्जाम में नहीं पूछा था, बहुत छोटा मंदिर है ना। जी हाँ, चलिए आगे चलते, ठीक है ना। सराहन कितने हुए? इस प्रकार सराहन कितने हुए? अगर मेरे को भी याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। सराहन हिमाचल प्रदेश में कितने? 3, ठीक है ना। पहला लाहौल स्पीति में, दूसरा शिमला, तीसरा आपका ओके शाना ऋषि। अब याद आया, देखो, है ना, कौन सा मंदिर है? किसका मंदिर है? शाना ऋषि का मंदिर। किसका? शाना ऋषि, शाना ऋषि, है ना। कुल्लू में भी एक मंदिर, कुल्लू सराहन में भी एक मंदिर है, जिस जिस जिसका किसका निवास स्थान है यहाँ पर? शाना ऋषि का। किसका? शाना ऋषि का। सराहन में, लाहौल स्पीति के सराहन में गेपन देवते का, शिमला सराहन में भीमा काली माता का, कुल्लू सराहन में शाना ऋषि का। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, सराहन से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अब ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, जो ये गेफांग ग्लेशियर है, गेफांग क्या है? ग्लेशियर, लिखो, पॉइंट लिखो, ग्लेशियर है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें समझना चाहिए और क्या है गेफांग? ये गेफांग चोटी भी है ना। गेफांग ग्लेशियर है, गेफांग चोटी है। अब ध्यान देना है, गेफांग नाम की 2 चोटियां हैं, 2 चोटियां हैं। एक का नाम है गेफांग, गेफांग गो, एक का नाम है केवल गेफांग, गेफांग, ठीक है ना। गेफांग नाम की 2 चोटियां हैं, एक है गेफांग गो जिसकी ऊंचाई है 6000 मीटर, कितनी है? 6000 मीटर, ठीक है ना। और एक है गेफांग जिसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। आशा करता हूं यदि आपको समझ आ गया होगा। एक की ऊंचाई है 6000 मीटर, दूसरे की ऊंचाई है 6400 मीटर, और एग्जाम में बार बार पूछ जाता है, ठीक है, ओके। और क्या है गेफांग? गेफांग ध्यान देना है, गेफांग और क्या है? गेफांग को लाहौल का मणिमहेश कहते हैं। किसका मणिमहेश कहते हैं? लाहौल का मणिमहेश, लाहौल का मणिमहेश, लाहौल का मणिमहेश। कितना टाइम हुआ? 8:08। कब कितने टाइम क्लास में? चलिए, लाहौल का मणिमहेश किसे कहते हैं? मणिमहेश किसे कहते हैं? गेफांग को, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, मणिमहेश बोले तो कैलाश, कैलाश चोटी के नाम से जानते इस मणिमहेश को? जी हाँ। हिमाचल प्रदेश में कितने कैलाश हैं? 2 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, एक कैलाश आपका तिब्बत में है, याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक कैलाश आपका कैलाश चोटी के नाम से, कैलाश चोटी जो आपकी चंबा में है। दूसरा कैलाश आपका किन्नर कैलाश है, कैलाश, कैलाश नाम के देखिए, ध्यान दीजिए, किन्नर कैलाश जो आपका, इस किन्नर कैलाश को रलदांग भी कहते हैं, दांग, क्या? रलदांग, रलदांग चोटी, किन्नर कैलाश को रलदांग चोटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत कहां पर है? ये तिब्बत में, जहां से हमारी सतलज नदी निकलती है, इसीलिए हमें यह भी पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। कैलाश, कैलाश से प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। जिसका छूट रहा है वो क्लास ज्वाइन करें, है ना। फिर देखो आप क्लास में कैसे समझाया जाएगा आपको। चलिए, क्लियर है। अब इसके साथ ध्यान दीजिए, और क्या है? गेफांग, गेफांग में जो गेफांग चोटी है ना जी, गेफांग चोटी, इसकी जो शक्ल है ना, इसकी शक्ल है आपकी तरह बिल्कुल। अरे ध्यान दीजिएगा, इसकी शक्ल है स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न की तरह। कैसी है? स्विट्जरलैंड की चोटी, जो स्विट्जरलैंड है ना,
वहां पर एक चोटी है, क्या नाम है, मैटरहॉर्न। उस चोटी की शक्ल किसकी तरह है, या यूं कहें गेफांग चोटी की शक्ल है स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न की तरह। स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न की तरह, यह भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना है कि गेफांग क्या है, सबको लगे पता मंदिर है, ठीक है ना। गेफांग में एक मठ भी है, गेफांग में मठ भी है, गेफांग में मठ भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करेंगे किसकी, गेफांग की, अंतिम बात करूंगा कि जो गेफांग ग्लेशियर है ये किसको पानी देता है, गेफांग ग्लेशियर किसको पानी देता है। तो उस स्थिति में आपने उत्तर करना है किसको, जब चंद्रा घाटी में है तो ऑब्वियस ही बात है ना जी, चंद्रा नदी को पानी देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल सही। किसको पानी देगा, ये चंद्रा नदी को ये पानी देगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ बात करते हैं किसकी, कुल्टी ग्लेशियर की। किसकी बात करते हैं, कुल्टी ग्लेशियर। लाहौल स्पीति का ग्लेशियर है कुल्टी ग्लेशियर, है ना। जो कुल्टी ग्लेशियर है कहां पर है, देखो ध्यान दो, कुल्टी ग्लेशियर, पहला प्रश्न बनता है कि कुल्टी ग्लेशियर है कहां, तो ध्यान दो कुल्टी ग्लेशियर है आपकी कहां है, आपका ये चंद्रा घाटी में। दूसरा प्रश्न बनता है ये कुल्टी ग्लेशियर किसको पानी देगा, चंद्रा नदी को, ठीक है। तीसरा प्रश्न बनेगा जो रोहतांग है ना जी, रोहतांग। अच्छा, गेफांग के बारे में एक लाइन बोलना मैं भूल गया। गेफांग चोटी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है लाहौल स्पीति की वो कौन सी चोटी है जो शिमला के रिज मैदान से दिखती है। लाहौल स्पीति की वो कौन सी चोटी है जो शिमला के रिज मैदान से दिखती है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, माना ये आपका क्या है, ये आपका रोहतांग है, ये आपका क्या है, ये वाला आपका लाहौल स्पीति है, ठीक है ना। रोहतांग से लाहौल स्पीति के 3 ग्लेशियर दिखते हैं, गेफांग ग्लेशियर नंबर 1, कुल्टी ग्लेशियर नंबर 2 और सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा, सोनापानी ग्लेशियर। गेफांग, गेफांग, सोनापानी और कुल्टी, ठीक है ना। कहां से दिखते हैं ये, रोहतांग से। प्रश्न बनता है कि रोहतांग दर्रा से कौन कौन से लाहौल स्पीति के ग्लेशियर दिखते हैं, तो आपने उत्तर देना है कुल्टी ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर और गेफांग ग्लेशियर। अब देखते हैं और कौन कौन से ग्लेशियर है आपके चंद्रा घाटी में। तो आपने उत्तर देना है क्या, नंबर 1 बड़ा शिकड़ी, जी हाँ। चंद्रा ग्लेशियर, जी हाँ। कुल्टी ग्लेशियर, जी हाँ। और गेफांग ग्लेशियर, जी हाँ। उससे संबंधित जितने तथ्य हैं कवर हो गए, है ना। कुल्टी ग्लेशियर से एक बात और बताऊंगा आपको, जो कुल्टी ग्लेशियर है, ये जो ग्लेशियर है ये इससे पानी आता है किस नाले में, कुल्टी नाले में। कुल्टी नाला भी है ना, है ना। या यूं कहें कुल्टी खड्ड है, एक छोटी सी खड्ड, ठीक है ना, जो किसको पानी देती है, आपकी चंद्रा नदी को, ठीक है ना। और ध्यान दो यहां पर जो कुल्टी ग्लेशियर है ये किसको पानी देगा, कुल्टी नदी को। क्लियर है, ओके। इसके साथ ध्यान देना है और कौन कौन से ग्लेशियर आपके चंद्रा घाटी के अंतर्गत आते हैं। ट्रिक क्या बोल रही है, ट्रिक बोलती है कि छोटे शिगड़ी के पीछे ताप के कारण बर्फ समुद्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। बोल रहा कि जो छोटा शिगड़ी है ना उसके पीछे से क्या हो रहा है, ताप के कारण जो बर्फ है ना वो समुद्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और वैसे बात वे शिफ्ट हो गए ना, ग्लोबल वार्मिंग इतनी चल रही है ना, इतना बुरा हाल है ना। ग्लेशियरों का काम तमाम होने वाला, धीरे धीरे देखते जाइए आप आगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन, इधर क्या देख रहे हो, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब ध्यान दो यहां पर, छोटा शिगड़ी से छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, तो ग्लेशियर की संख्या कितनी हुई, 5। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जी हाँ। छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, जी हाँ। 2 ग्लेशियर तो यही हो गए, बड़ा भाई और छोटा भाई, ठीक है ना। तीसरा चंद्रा ग्लेशियर, चौथा कुल्टी ग्लेशियर, 5वां गेफांग ग्लेशियर, ठीक है। 5 हो गया सबको, ठीक है ना, ओके। अब देखो छोटा शिगड़ी के पीछे से करो पाछा ग्लेशियर, क्या करो, पाछा ग्लेशियर। कैसा ग्लेशियर, पाछा, है ना। पाछा ग्लेशियर की संख्या हुई 6, ठीक है ना। पीछे ताप बोले तो तापन ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर,
तापन ग्लेशियर, ठीक है ना। तापन ग्लेशियर, ग्लेशियर की संख्या हुई 8, ठीक है। ताप को ही क्या बोलते हैं हम, गर्मी बोलते हैं ना, जब ताप लगता है तो गर्मी लगती है, क्या लगती है, गर्मी। तो इसको राइम करो, दिग कर्मी या दिग या दिग कर्मी, दिग कर्मी लिखो, दिग कर्मी लिखो या दिग कर्मी, दिगोकर्मी, है ना, दिग कर्मी या दिग कर्मी। 8 ग्लेशियर, 9 ग्लेशियर हो गए, ठीक है ना। तापन ग्लेशियर, ताप से गर्मी लगती है, गर्मी को राइम करो, दिग कर्मी ग्लेशियर, दिग कर्मी ग्लेशियर, ठीक है ना। 8-9 ग्लेशियर हो गए, ठीक है। ताप के कारण बर्फ, समुद्र, समुद्र से बनेगा समुद्री ग्लेशियर, समुद्र से बनेगा आपका समुद्री ग्लेशियर, क्या बनेगा, समुद्री ग्लेशियर, ठीक है ना। की तरफ शिफ्ट, शिफ्ट से बनेगा आपका शीली ग्लेशियर, शीली ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, शीली ग्लेशियर और शिफ्टिंग ग्लेशियर, कितने ग्लेशियर आ गए, 11 ग्लेशियर, ठीक है ना। शिफ्ट हो रहा है ना। अब ध्यान दो, ये बातें कौन कर रहा है आपस में, कि छोटा शिकड़ी के पीछे ताप के कारण बर्फ समुद्र की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये बातें कौन कर रहे हैं, ये दो भाई बात कर रहे हैं, एक शशीन एक थनगोंपा, दो भाई बात कर रहे हैं, शशीन और थनगोंपा, शशीन और थनगोंपा दो भाई हैं, सीधा सा मतलब है शशीन, शशीन ग्लेशियर और थनगोंपा, शशीन ग्लेशियर और थनगोंपा ग्लेशियर आपस में बात कर रहे हैं क्या, कि छोटा छोटा शिकड़ी के पीछे ताप के कारण बर्फ समुद्र की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 13 ग्लेशियर हो गए, ठीक है ना। ऐसा ही आपस में बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो बोलूनाग ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, बोलूनाग ग्लेशियर, बोलूनाग, बोलूनाग ग्लेशियर, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो ये लाइन है ना, छोटा शिकड़ी के पीछे ताप के कारण बर्फ समुद्र की ओर शिफ्ट कर रहा है ना, कौन कौन, शशीन और थनगोंपा। सबसे पहले तुमने जूले बोला होगा, जूले साहब, है ना। शशीन ने बोला होगा थनगोंपा को जूले, जूले मतलब नमस्ते, है ना, बोला से बोलूनाग, फिर ये सारा ना। तो इसका मतलब ये हुआ अभी तक आपको 13 ग्लेशियर याद हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखो हमारे मेरे मुंह से यहां से क्या निकला, शीली निकला, क्या निकला, शीली, ठीक है ना। शीली ग्लेशियर है, जी हाँ। यहां पर ध्यान देना, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए क्या शीली और क्या है, शीली से आपके दिमाग में और क्या चीज आती है, आपके दिमाग में शीली से और क्या चीज आती है, जो मैंने अभी चीज मिटाई ना, शिफ्टिंग, इसको बता देता हूं, शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग है ना जी, ध्यान दो, शिफ्टिंग एक दर्रा भी है, जो आपकी लाहौल और बरमौर के बीच की दर्रा है, ठीक है ना। उसकी एक ट्रिक है, लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर लाहौल तक कूक सुनाई, है ना। बता दो इसको भी क्या, चलो बता देता हूं क्या हो गया, है ना। देखो अगर आपको हर चीज मेरे साथ पढ़नी है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्लास में एनरोल होना पड़ेगा, और आपको बहुत एंजॉय के साथ हर एक चीज समझाई जाएगी, समझ पा रहे हैं आप। और यहां पर चीजों को रिलेट करके समझाया जाएगा, ताकि आप भूले ना कभी, है ना, रिलेट करके, समझ पा रहे हैं आप, जी हाँ। ओके, लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर कूक सुनाई, ये ट्रिक, लाहौल छोटी डाल पर बैठकर बरमौर तक कूक सुनाई, है ना, कहां तक, बरमौर तक। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये लाहौल और बरमौर के बीच की दर्रे हैं, है ना। लाहौल से काले, काले से करो कलीचो दर्रा, कौन सी दर्रा, कलीचो दर्रा, कौन सी, कलीचो, है ना। लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल, छोटी से करो छोटी डाल, डाल से करो डुग्गी दर्रा, डुग्गी दर्रा, क्या करो, डुग्गी दर्रा, है ना, ठीक है। लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर कूक से करो कुकती दर्रा, कुकती दर्रा, है ना। सुनाई से करो शिफ्टिंग दर्रा,
शिफ्टिंग दर्रा, ठीक है ना। क्या बोला, लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी, छो से करो छोपिया दर्रा, छोपिया दर्रा। क्या कहा मैंने, लाहौल से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर बरमौर तक कूक सुनाई। लाहौल और बरमौर के बीच की दरों की बात है ये, ठीक है ना। कहां से, लाहौल से काले, काले से क्या बना आपका कलीचो दर्रा, काले रंग की कोयल ने छोटी, छोटी से छोपिया दर्रा, डाल पर बैठकर, डाल से डूकी दर्रा पर बैठकर, कूक से कुकती दर्रा, कूक सुनाई, सुनाई से शिफ्टिंग दर्रा, है ना। शिफ्टिंग आपकी दर्रा भी है और ग्लेशियर भी है। होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे, राइट, बहुत बढ़िया। इसके साथ हम आगे चलते हैं। ऐसे पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकलेगा, वरना फिर किताबों को लिफोड़ते रहोगे, है ना। चलिए, शिली आपका ग्लेशियर है, ठीक है। और शिली क्या है, शिली एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है ये, ध्यान देना है, ये आपका है सोलन में, है ना। कितने सबसे, अगर ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य शिली है ना। शिली है सोलन में, कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 2 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कब बनाई, 1963 में बनाई है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी बताऊं, किब्बर, कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 1400। कब बना, 1992 में, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। शिली ग्लेशियर है, शिली आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। एक है शिली, शी से समझो क्या क्या है, शिला चोटी है, नंबर 1, जो लाहौल स्पीति में है, अधिकतर किताबें किन्नौर करती है, गलत, ठीक है ना। एक है आपका उमाशिला, उमाशिला ये आपकी चोटी है, कहां पर है, कुल्लू में, है ना। एक है आपकी शिपकी दर्रा, शिपकी, शिला शिला शीशी करके ना, शिपकी दर्रा, शिपकी दर्रा कहां पर है, किन्नौर में, कहां, किन्नौर। क्या हाइट है, 6808, ठीक है ना। एक है आपकी ऐसे रखो, शीशी से शाली चोटी, क्या है, शाली चोटी, है ना, कहां पर है ये, शाली चोटी से पहले एक बात और सुनते हैं, एक है शिल्पा ग्लेशियर, शिल्पा ग्लेशियर, कौन सा, शिल्पा ग्लेशियर, ये भी आपका लाहौल स्पीति में है, ध्यान देना है ना। शिली ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, शिल्पा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। अगर पूछे कि शिला चोटी लाहौल स्पीति में, शिला ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, ठीक है। शाली चोटी कहां पर, ये शिमला में। और इस चोटी के जस्ट नीचे ना एक झील है, इस चोटी के नीचे एक झील है जिसका नाम है कराली झील, कराली झील, कराली, कौन सा, कराली झील, ठीक है ना। जो ये कराली झील है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदे पानी की झील है। कौन सी झील, कराली झील। आशा करता हूं आपने ये सारी चीजें देखी होगी और एंजॉय किया होगा। एक मिनट में देखता हूं कितना टाइम होगा, 1.5 घंटा होगा। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं भागा घाटी की। किसकी बात करते हैं, भागा की बात करते हैं। चलो ये चंद्रा घाटी मिटा दो, है ना, चंद्रा घाटी हमने मिटा दी, मिटा दो, मिटा दो। अब बात करते हैं भागा की, है ना। पानी पीने दो अभी। चलिए अब यहां ध्यान दो, भागा यहां पर एक ग्लेशियर है ना। भागा क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, माना यही समझो, भागा ग्लेशियर है, जी हाँ। भागा ग्लेशियर के नीचे एक झील है जिसका नाम है सूरजताल झील, सूरजताल झील, ठीक है। जो सूरजताल झील है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागा नदी, और भागा नदी एक निर्माण करती है घाटी का जिसका नाम है भागा घाटी, ठीक है। अब देखो भागा, भागा करके क्या है, भागा ग्लेशियर, भागा के नीचे, ग्लेशियर के नीचे क्या है आपका
सूरजताल झील, सूरजताल झील के नीचे क्या है, एक नदी निकलती है वहां से, भागा नदी, और जो भागा घाटी का निर्माण करती है। बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे चलो। अब हम अगर हम यहाँ पर बात करें भागा ग्लेशियर की, है ना, ये तो हमें लगा पता लाहौल स्पीति में, ठीक है, भागा घाटी में, ठीक है, भागा ग्लेशियर है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं भागा चंद्रताल सूरजताल झील की, सूरजताल झील की, सूरजताल की बात करेंगे, ठीक है ना। सूरजताल झील को हम सन लेक कह सकते हैं, सन लेक जी कह सकते हैं, है ना। अगर यहां से कुछ बिंदु बनते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील, तो आपने करना है सूरजताल झील, सूरजताल झील, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4870 मीटर, ठीक है, 4870 मीटर, क्लियर है, ओके। सबसे ऊंची झील सूरजताल झील, ऊंचाई 4800 मीटर, बहुत बढ़िया। और किस नाम से आते हैं, सन लेक के नाम से आते हैं। किस घाटी में है, भागा घाटी में है, ठीक है ना। किस नदी को पानी देती है, भागा नदी को पानी देती है, यह भी हमें पता होना चाहिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और सूरजताल से कौन सी नदी निकलती है, भागा नदी, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर भागा नदी, या हम बाद में बात करेंगे, है ना, इसके हम बाद में बात करेंगे, जब चंद्र और भागा को हम आपस में मिलाएंगे, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि जो इसमें और जो नदी मिलती है, कौन सी, चंद्र नदी, कहां पर मिलती है, वो स्थान क्यों विशेष है, और वहां से किस नदी का जन्म होता है, ये हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है ना, ओके। अब अगर ध्यान दो, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भागा ग्लेशियर के लिए रास्ता कहां से, तो आपने उत्तर देना है कोकसर नामक स्थान से, कोकसर नामक स्थान से। अगर आपको भागा ग्लेशियर का विजिट करना है, तो आप कोकसर नामक स्थान में जाना ना भूलें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भागा तो हमें समझ आया, भागा से अब एक मिनट रुक जाइए। अगर आपको यहां पर अच्छे से समझना है, ठीक है ना, यहां पर आपका एक भागा के नजदीक, सीधा सा मतलब है भागा ग्लेशियर के नजदीक बारालाचा नामक स्थान है। कौन है, बारालाचा, बारालाचा नामक स्थान, जिसको हम हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे जाए कि हिमाचल प्रदेश का चौराहा किसे कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है बारालाचा नामक स्थान, ठीक है। अब ध्यान दो, चौराहा, चौराहा का मतलब क्या हुआ, अरे हम पहाड़ी में नहीं बोलते चौराहे, है ना, चौराहा मतलब जहां पर चार रास्ते गुजरते हैं, जहां से चार रास्ते गुजरते हैं, ठीक है ना। एक आपका ये रास्ता हो गया, ये आपका ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ठीक है। अब बताओ, आप मुझे ये कहो कि सर प्रूफ करके बताओ कहाँ है ये चौराहा, बताओ जरा कैसा चौराहा है ये। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर चौराहा, ये वाला आपका हो गया क्या, जास्कर, जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज से इधर को आपका क्या आएगा, रास्ता है, ठीक है। और अगर हम इसको बात करिए, क्या है, ये लद्दाख है, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, जास्कर, लद्दाख, ये आपका लाहौल है, लाहौल। और ये क्या है, ये आपकी स्पीति है, क्या है, स्पीति। बने क्या, चौराहा बना क्या, ये बारालाचा चौराहा बना, ठीक है। अब ध्यान दो कि बारालाचा के किस दिशा में आपका भागा है, भागा ग्लेशियर है, तो अब ऐसी बात है, भागा ग्लेशियर का है लाहौल में, तो ये यहां है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका भागा ग्लेशियर है, ये बारालाचा के पश्चिम में स्थित है। किस दिशा में है, पश्चिम में। ये पूरा हुआ ना जी, ईस्ट वाइए, वेस्ट वाइए, नॉर्थ वाइए, साउथ वाइए, ठीक है ना, ठीक है ना। किस दिशा में, वेस्ट में है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे एक एक चीज पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए, इसके बाद भागा घाटी में एक ग्लेशियर आता है जिसका नाम है लेडी ऑफ केलोंग। क्या नाम है, लेडी ऑफ केलोंग। क्या नाम है, लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है ना, लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग क्या है, पहला प्रश्न, हिमनद, हिमनद बोले तो ग्लेशियर, ठीक है। कहां पर है, कहां पर है ये आपका लाहौल में है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपने क्या उत्तर देना है, लगभग आप कह सकते हैं इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 के आसपास है। अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है, तो उस स्थिति में आपने क्या उत्तर देना है, 6061 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 61 मीटर। ध्यान दीजिएगा,
61 6061 मीटर है ना, तो आपको पता लग रहा है ये आपका ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आ रहा है ना, जो मैंने आपको हिमालय आरंभ में पढ़ाया। ये इसलिए पढ़ाना आवश्यक था ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। ओके, क्या है लेडी ऑफ केलोंग, कहां पर है, लाहौल में है, क्या है, हिमनद है, ये क्या है, हिमनद बोले तो ग्लेशियर है ना, ऊंचाई 6061 मीटर है। ओके, अब अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ऑप्शन आपके पास है हिमनद नहीं है, ऑप्शन आपके पास हिमनद नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, चोटी है ना। पर अगर आपके पास ग्लेशियर ऑप्शन में होगा तो चोटी मत करना, क्या, चोटी मत करना, ठीक है ना, ध्यान देना। क्या काम है, अगर पूछा जाए कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, आपके पास ऑप्शन है हिमनद, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर पर टिक करना है। ऑप्शन में अगर चोटी होगा तो गलत होगा, ध्यान देना है, पहला प्रायोरिटी देना, ध्यान दो। माना कि जो आपके पास लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर होगी, माना ये ग्लेशियर ऐसे है, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझते हैं इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग क्यों पड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस ग्लेशियर की जो आकृति है ना, वो एक महिला की तरह आकृति है ना, कैसी महिला, झुकी हुई महिला की तरह, कैसी है, झुकी हुई महिला की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि उस ग्लेशियर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कब, जब उस ग्लेशियर से थोड़ा ग्लेशियर पिघल जाता है ना जी, तो उस ग्लेशियर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है वहां पर कोई महिला भार लेकर झुकी हुई जैसी है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न बनता है, अब ध्यान दो यहीं पर समझेंगे चीजों को, कि अब लेडी ऑफ केलोंग नाम किस पर पड़ा, कैसे नाम पड़ा, ग्लेशियर के पिघलने के कारण, है ना। तो अब हमारे दिमाग में सीधे पिक्चर क्लियर हो गई है ना कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये ग्लेशियर है, पर किस पर टिकी हुई है, किस पर टिका हुआ है ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर टिका हुआ है केलोंग चोटी पर, किस पर, केलोंग चोटी पर, ठीक है ना। तो देखो लेडी ऑफ केलोंग तो नाम दिया, किसने नाम दिया, अंग्रेजी महिला एल शिंदे ने, किसने नाम दिया, एल शिंदे ने, किसने, एल शिंदे ने, किसने दिया, एल शिंदे ने। क्या नाम दिया, वो वहां पर विजिट करने गई होगी, उसने देखा यार ये पार वाला ग्लेशियर कौन सा है, बोले ये तो केलोंग ग्लेशियर है, यहाँ के लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था, है ना। तो उसने जब गौर से देखा चीजों को कि ये तो यार जैसी महिला की तरह लग रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये झुकी हुई महिला है ना। तो कब, जब वहां से बर्फ थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था, है ना। तो सीधा सा मतलब है लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ग्लेशियर है। ऑप्शन में चोटी दिया होगा, गलत उत्तर होगा, चोटी मत करना, ठीक है ना। इन केस अगर आपके पास पूछा गया प्रश्न ये है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है और ग्लेशियर ऑप्शन में नहीं है, तब जाके आपने चोटी करना, तब जाके आपने चोटी पर उत्तर करके आना है ना। ऐसे उत्तर नहीं करना है, गलत हो जाएगा प्रश्न। क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो आप, ठीक है ना। लेडी ऑफ केलोंग क्या है, हिमनद है, हिमनद ऑप्शन में नहीं होगा तो हिमनद ऑप्शन में नहीं होगा तो हिमनद बोल दो ग्लेशियर, अगर हिमनद ऑप्शन में नहीं है तो आपने चोटी करके आना, है ना। कहां पर है ये लेडी ऑफ केलोंग, ये आपका लाहौल स्पीति में है, किस घाटी में, भागा घाटी में है, ठीक है ना। और ऊंचाई कितनी है, 6061 मीटर। अगर पूछ जाए कि लेडी ऑफ केलोंग का नाम, लेडी ऑफ केलोंग किसने दिया, एल शिंदे ने, कौन थी ये, अंग्रेजी महिला। क्लियर है इसके बारे में, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। और अब ध्यान दीजिए, जो लेडी ऑफ केलोंग है ना, ये ग्लेशियर किसको पानी देगा, ये आपके भागा नदी को पानी देगा, किसको पानी देगा, भागा नदी को ये पानी देगा, ये भी आपने ध्यान देना है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बात करेंगे मुखिला ग्लेशियर की, किसकी बात करेंगे, मुखिला, है ना। जो मुखिला ग्लेशियर है ये भी आपकी लाहौल स्पीति का भागा घाटी का ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर बोला मैंने, मुखिला ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब अंत में हम बात करेंगे इसी उसमें दो ग्लेशियर है, लांग लांग करके दो ग्लेशियर है। कैसे ग्लेशियर है, लांग लांग करके इस घाटी में दो ग्लेशियर है, एक का नाम है मिलांग, एक का नाम है गंगस्तांग। एक है मिलांग, मिलांग, एक का नाम है गेंगस्तांग, गेंगोसोतांग, गेंगस्तांग, मिलांग और गेंगस्तांग। मैंने क्या क्या बोला, बागा ग्लेशियर नंबर 1 है ना, दूसरा बोला मैंने क्या, लेडी ऑफ केलोंग नंबर 2, तीसरा बोला मैंने क्या, मुखिला ग्लेशियर नंबर 3, चौथा बोला मैंने क्या, मिलांग ग्लेशियर नंबर 4, पांचवा बोला मैंने गंगस्तांग ग्लेशियर 5 ग्लेशियर। तो इसका मतलब यह हुआ आपको भागा घाटी के 5 ग्लेशियर याद हुए। और अगर आपको 5 ग्लेशियर याद हुए तो उस स्थिति में
अब भागचंद्रा के ग्लेशियर भी आपको याद हो गए और भागा घाटी के ग्लेशियर भी आपको याद हो गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं किसकी, चंद्रा और भागा की, अब इनको हम दोनों को मिलाएंगे। क्या करेंगे, इनको दोनों को मिलाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना। ये आई आपकी भागा चंद्रा नदी, कौन सी, चंद्रा लिख लो। ये आई आपकी भागा नदी, है ना। देखो ग्लेशियर पढ़ लिया हमने, घाटी पढ़ लिया हमने, सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ना, अब हमने जानना है कि जो ये चंद्रा और भागा नदी है ये आपस में कहाँ मिलती है, ये मिलती है तांडी नामक स्थान पर। कहाँ, तांडी नामक स्थान पर, ठीक है ना। अब जो तांडी जी है ना, ये तांडी आपने ध्यान में रखना है, तांडी जो शब्द है ये किसके नाम से इसका नामकरण हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए, इसका नामकरण हुआ है, ये गाना मत लगाओ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ी सी बात है, खिला तो नहीं यहाँ से। जो तांडी है ना, ये तांडी, तो ध्यान दीजिएगा, तांडी शब्द आया है, माता हिडिंबा के भाई का नाम तांडी था। किसका नाम तांडी था, माता हिडिंबा के भाई का तांडी था। क्या नाम था, तांडी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न कई बार बनता है, ठीक है ना। और तांडी में क्या क्या है, जो तांडी जहां पर चंद्र और भागा नदी आपस में मिलती है उसके तांडी कहते हैं ना। तांडी किसके नाम पर पड़ा है, माता हिडिंबा के भाई का नाम तांडी था, जहां पर भीम ने तांडी नाम के राक्षस को मारा था या वध किया था या मार गिराया था, ठीक है ना। कहाँ मार गिराया था, तांडी नामक स्थान पर। तांडी कहाँ है, लाहौल स्पीति में। कहा वहां पर क्या विशेष है, चंद्र और भागा नदियों पर आपस में मिलती है। दूसरी बात, जो तांडी नामक स्थान है यहां पर माता द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था। कहां त्यागा था, माता द्रौपदी में एक दंत कथा के अनुसार, आप यूं लिख सकते हैं, दंत कथा के अनुसार माता द्रौपदी ने तांडी नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा था। और अंत में आप ये लिख सकते हैं कि जो विशिष्ट ऋषि है, तांडी नामक जो स्थान है यहां पर विशिष्ट ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। कैसी स्थली मानी जाती है, तपोस्थली मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसी स्थली, तपोस्थली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहीं से एक नदी का जन्म होता है, यहीं से एक नदी का जन्म होता है जिसका नाम है चिनाब नदी। क्या नाम है, चिनाब नदी। यही चंद्रा, यही भागा। कहां, तांडी। तांडी में क्या है, द्रौपदी का, माता द्रौपदी की क्या दाह संस्कार हुआ यहाँ पर, है ना, शरीर त्याग दिया था यहाँ, ठीक है ना। ओके, और वशिष्ठ ऋषि की तपोस्थली, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं अंतिम, ये देखते हैं अंतिम घाटी, है ना, ये आपकी पाटन घाटी। कौन सी, पाटन घाटी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, पाटन घाटी में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में आलू की घाटी किसे कहते हैं। तो आपने उत्तर देना है पाटन घाटी को। किसे, पाटन घाटी। कहां पर है, लाहौल स्पीति में, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दो, अगर प्रश्न पूछा जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा आलू कहां होते हैं, तो आपने उत्तर देना है पाटन घाटी में, ठीक है ना। प्रति उत्पादकता के आधार पर अगर बात करें तो आपने उत्तर देना है शिमला के कुफरी में, ठीक है ना। हिमाचल पर, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आलू से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो। पाटन घाटी को आलू की घाटी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आलू शिमला के कुफरी में, ठीक है। और अगर पूछा जाए किन्नौर में सबसे ज्यादा आलू किस घाटी में पाया जाता है, तो आपने उत्तर देना है बसपा घाटी में। बसपा घाटी के कौन से गांव में, छितकुल गांव में। कहां, छितकुल गांव में। ध्यान दो बात और, जब हम बात करते हैं आलू की, एक है आड़ू, एक है आलू। आड़ू की घाटी राजगढ़, आलू की घाटी पाटन, आड़ू की घाटी आड़ू। एक है आलू, यह पाटन, एक है आड़ू, यह है राजगढ़। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि हिमाचल प्रदेश में माथी देवी मंदिर कहां है। माथी देवी मंदिर कहां पर है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। पाटन घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। सोनापानी ग्लेशियर, पेरात ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, पेरात ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर। कौन सा, मियार ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर, पेरात ग्लेशियर और आपका अंत में इतना ध्यान रखना हमने, क्या, मियार ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, मियार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ओके, सबसे पहले मियार को समझते हैं। किसको समझते हैं? मियार को, ठीक है ना। एक ट्रिक इसकी भी आपने, एक बात और, बाघा घाटी में ना कुछ और ग्लेशियर है, चलो ठीक है बहुत हो गए इतने ना, एक दो ग्लेशियर छोटे छोटे वो छोड़िए, ठीक है। पाटन घाटी पर आओ, है ना। मियार ग्लेशियर को समझते हैं। अब मियार ग्लेशियर ना, अब क्या होता है ना, अब दो दोस्त आपस में बात करते हैं। कितने दोस्त बात करते हैं? दो दोस्त आपस में बात करते हैं। बोले कि एक दोस्त बोलता है कि यार देखना, मेरा ना थोड़ा थोड़ा कार लेने का मन है। क्या लेने का मन है मेरा? थोड़ा थोड़ा कार लेने का मन है मेरा, ठीक है ना। और जो दूसरा दोस्त बोलता है ना, कि तू कार रहने दे, तू टेम्पू ले ले, है ना। होते ना पता ना यार दोस्त कैसे होते हैं, बोलते ना कि तू कार रहने दे यार, तेरे बस की बात है कार, है ना, तू टेम्पू ले ले, है ना, चिढ़ाते हैं ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, एक दोस्त क्या बोलता है? मेरा मन, मन से करना अपने, मन थोड़ा ग्लेशियर, मन थोड़ा ग्लेशियर, कौन सा? मन थोड़ा ग्लेशियर, मन थोड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर? मन थोड़ा ग्लेशियर, कौन सा? मन थोड़ा ग्लेशियर, ठीक है ना। एक दोस्त बोलता है कि मेरा मन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है? कार लेने का कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा से करना अपने, मेरा मन कर रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, क्या? थोड़ा, थोरांग ग्लेशियर, थोरांग, थोरांग ग्लेशियर, मन थोड़ा ग्लेशियर, थोरांग ग्लेशियर, है ना। क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है? कार लेने का मन कर रहा है। क्या? कार लेने का मन, है ना। कार बोले तो कारपट ग्लेशियर, कारपट ग्लेशियर, क्या? कारपट ग्लेशियर। थोड़ा थोड़ा बोले तो मेरा मन, मन थोड़ा ग्लेशियर, मन थोड़ा ग्लेशियर, ठीक है ना। थोरांग ग्लेशियर, क्या? थोरांग ग्लेशियर और कारपट ग्लेशियर, ठीक है ना। बोल रहा है कि तू कार रहने दे, टेम्पू ले ले। क्या ले ले? टेम्पू ले ले, है ना। तो उस स्थिति में उथम्पो, उथम्पो, उथम्पो ग्लेशियर, उथम्पो ग्लेशियर कहां पर है? उथम्पो ग्लेशियर कहां है? ये भी आपका पाटन घाटी में। कौन कौन से पाटन घाटी में? मनथोड़ा ग्लेशियर पाटन घाटी में, थोरांग ग्लेशियर पाटन घाटी में, और उथम्पो ग्लेशियर पाटन घाटी में, और कारपट ग्लेशियर पाटन घाटी में, है ना। मेरा मन, मेरा मतलब मियार ग्लेशियर, क्या? मियार ग्लेशियर। मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन थोड़ा थोड़ा कर रहा है कार ले लो, ठीक है ना। दोस्त बोलते हैं तू कार मत ले ले, टेम्पू ले, टेम्पू ले ले। तू क्या ले ले? टेम्पू। मेरा मन मियार ग्लेशियर, है ना। मेरा मन क्या कर रहा है? मन मतलब मेरा से मियार ग्लेशियर, मन से मन थोड़ा ग्लेशियर, मन थोड़ा ग्लेशियर। मेरा मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा से थोरांग ग्लेशियर क्या कर रहा है? कार लेने का, कारपट ग्लेशियर। दोस्त बोलते हैं कार ने, टेम्पू ले ले, उथम्पो ग्लेशियर। क्या? टेम्पो से करो, इसको राइम करो, इसको क्या करो? इसको राइम करो थोड़ा सा, उथम्पो, टेम्पो, उथम्पो, ठीक है ना। उथम्पो ग्लेशियर। 5 ग्लेशियर याद हो गए, ठीक है। और एक है आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक है आपका पेराद ग्लेशियर, ध्यान देना है। जो पेराद ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को लाहौल स्पीति की, कई बार प्रश्न, ध्यान दो, कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश का उस ग्लेशियर का नाम बताओ जिसको टूटी हुई चट्टान के नाम से जाना जाता है, जिसको टूटी हुई चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आपने उत्तर देना है पेराद ग्लेशियर। पेराद ग्लेशियर को टूटी हुई चट्टान का ग्लेशियर कहते हैं। कैसा? टूटी हुई चट्टान का ग्लेशियर। कौन सा? पेराद ग्लेशियर, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, इस ग्लेशियर के अंतर्गत एक सुंदर गुफा पड़ती है ना। प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश के उस ग्लेशियर का नाम बताओ जो एक गुफा का निर्माण करता है, जो एक गुफा का निर्माण करता है। तो आपने उत्तर देना है क्या? पेराद ग्लेशियर, है ना। वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता तो ये है, पेराद वहां का स्थानीय क्या है? शब्द है ना। पेराद का वहां की लाहौल की स्थानीय भाषा, पेराद को लाहौल की स्थानीय भाषा में टूटी हुई चट्टान कहते हैं, है ना। तो वहां पर एक टूटी हुई चट्टान वाला ग्लेशियर है ना। तो इसी कारण, यही कारण है पेराद, इस ग्लेशियर का क्या नाम पड़ा? पेराद ग्लेशियर। सीधा सा मतलब है टूटी हुई चट्टान वाला ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर। और जब टूटी हुई चट्टान होती है ना, पता आपको, वहां एक गुफा का निर्माण भी होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि टूटी हुई चट्टान का ग्लेशियर पेराद, और उस ग्लेशियर का नाम बताओ जो गुफा का निर्माण करता है, पेराद ग्लेशियर। क्लियर है? ये भी आशा करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सोनापानी ग्लेशियर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोनापानी ग्लेशियर की बात करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। जो सोनापानी ग्लेशियर है, तो ध्यान देना है, सोनापानी ग्लेशियर मैंने पहले बताया 1906 में 2 व्यक्ति वहां पर गए, एच वाकर और एच
वाकर और EH पास्को, ठीक है ना। कब? 1906 में, बड़ा शिकड़ी में भी 1906 में, ठीक है ना। अब और जो सोनापानी ग्लेशियर है ये आपका रोहतांग दर्रा से दिखता है, रोहतांग दर्रा से दिखता है ना। रोहतांग दर्रा से दिखने वाला कौन सा ग्लेशियर है? लाहौल स्पीति का सोनापानी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर और गेफांग ग्लेशियर, याद रखना, ठीक है ना। ये भी आपको याद हो गया होगा, राइट। अब इसके साथ बात करते हैं, एक ट्रिक लिख लो, फिर यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। लिखो ट्रिक में क्या लिखना आपने। देखो जब आप हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना और एक एक चीज पढ़ोगे तो उस स्थिति में आपको बहुत सारी एक एक पता क्या होता है एक्चुअली में, अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, रिलेट करके, तो आपको लंबे समय तक बड़ी चीजें याद रहेगी, है ना। अन्यथा आज पढ़ी 2 दिन बाद खत्म, ठीक है। अब चलिए ट्रिक लिखिए, इसी घाटी में कुछ और ग्लेशियर है। लिखो शिल्पा, क्या कर दिया? शिल्पा ने किल्टे में नीले रंग के लहंगे को, शिल्पा ने किल्टे में, शिल्पा ने किल्टे में नीले रंग के लहंगे को धोकर डाला। किल्टा समझते हो आप? जो जिसमें हम सेब को भरते हैं ना, सेब को डालते हैं ना, बगीचे से हम कंधे पर सेब लाते हैं, उसको कहते हैं किल्टा, है ना। कहीं कहीं इसको किलड़ू बोलते हैं ना, समझ पा रहे हैं आप? कहीं कहीं किल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, शीला ने क्या किया? किल्टे में नीले रंग के लहंगे को धोकर डाला। क्या क्या लहंगा होता है ना, लहंगा जो औरतें पहनती है ना, तो उसको किस में डाला? किल्टे में डाला। कैसे कलर का? नीले कलर का। तो शिल्पा से करना आपने शिल्पा ग्लेशियर, नंबर 1 शिल्पा ग्लेशियर, शिल्पा ग्लेशियर। किल्टे से करना आपने कुल्टी ग्लेशियर या कुक्ति ग्लेशियर। क्या? कुल्टी, कुलौटी, कुल्टी ग्लेशियर। कौन सा? कुल्टी ग्लेशियर, ठीक है ना, कुल्टी ग्लेशियर। उसके बाद अगर यहां पर बात करें किल्टे से कुल्टी ग्लेशियर, नीले से करो नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। शिल्पा ने किल्टे में नीले रंग के लहंगे को धोकर डाला। शिल्पा से शिल्पा ग्लेशियर, किल्टे से कुल्टी ग्लेशियर, नीले से नीलकंठ ग्लेशियर, ठीक है ना। लहंगे से रंग के लहंगे, लहंगे से लेंगर ग्लेशियर, लेंगर ग्लेशियर। कौन सा? लेंगर ग्लेशियर। लहंगे को धोकर डाला। क्या क्या? धोकर डाला। धो से धोंकसर ग्लेशियर, क्या नाम है? धोंकसर ग्लेशियर या धोंकसर ग्लेशियर, धोंकसोरो, धोंकसर ग्लेशियर। क्या? धो में ओ की मात्रा, अंग की विधि, कोसरो, धोंकसर ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपके रहे हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल स्पीति के अंतर्गत पड़ने वाले ग्लेशियर। क्लियर है? और आपको पता लाहौल स्पीति आपका उच्च हिमालय में पड़ता है, जी हाँ, और साथ में ट्रांस हिमालय में भी पड़ता है। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ग्लेशियर को एंजॉय किया होगा। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं और ग्लेशियर से संबंधित भी, तो मुझे कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ में मैंने आपको नंबर दिया है 85,804,016,81। फिर से बताता हूं, 85,804,016,81, है ना। 85,804,01681, 85,804,01681। इस पर आप मुझे मैसेज करें। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और क्लास में एनरोल हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।